से 10 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी इमाम साहब के ऊपर, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। मेरे अजीज़, अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है ना तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, आधी अधूरी जानकारी लेकर के ना जाना। इंशाल्लाह ताला 4 से 5 मिनट मेरे साथ बने रहना, बाद में चाहे आप जा सकते हैं। मैंने कलाम पढ़ा, आज का कलाम बहुत प्यारा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो वो वीडियो हमने जब डाली उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ आई। हमने उसमें क्या लिखा था मस्जिद के इमामों को लेकर के कि 1 लाख रुपये महीने की इमाम की सैलरी होनी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इमाम है। और इमाम जिनके सीने में पूरा कुरान है मेरे अज़ीज़, हम तुम उनकी होड़ नहीं कर सकते, उनके पैरों की धूल भी नहीं हम। जिस हाफिज़ ने अपने सीने में पूरा कुरान बसा लिया मेरे अज़ीज़, अब उनके अमाल कुछ लोग गलत कहीं कर देते हैं, कुछ इमाम लोग, तो उनके अमाल उनके साथ है। तो हम सारे ही इमामों को, सारी मस्जिदों को, सारे मदरसों को टारगेट हम लोग नहीं कर सकते मेरे अज़ीज़। पूरी बात सुन के जाएँ। तो जब हमने ये वीडियो डाली कि मस्जिद की इमाम की तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपये महीने की होनी चाहिए, तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी उस पर। कोई कहने लगा सलमान भाई 40,000 कम से कम, 40 तक भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10,000, 8,000, 15,000 तक है, कुछ जगह 18,000 भी हैं, कहीं कहीं होंगे 18,000, मैक्सिमम कम से कम 12 से 15,000 के बीच में तनख्वाह चल रही है, कहीं कहीं 8,000, 10,000 भी है मेरे अज़ीज़। मैंने कहा था लोगों से, आपसे फिर कह रहा हूँ मैं एक बार, वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करना अगर आप अपनी मस्जिदों के इमामों से मोहब्बत करते हो तो। लेकिन अभी एक कमेंट में ऐसी मैंने देखी, मेरे दिल को चीरती हुई चली गई मेरे अज़ीज़। मस्जिदों में इमाम होने ही नहीं चाहिए, उनका मकसद ये है। ये कौन सा कानून चाहते हैं ये लोग, और ये मुसलमान हैं। मैं आपको सबूत के आधार पर दिखा रहा हूँ मेरे अज़ीज़, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ आप पर। इनका नाम है अंसारी साहब। अंसारी साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखें, पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान को नमाज पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। इमाम क्या होता है? अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह की पनाह। इनको यही समझनी कि इमाम का मतलब क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इमामत की मेरे अज़ीज़। जिनके पीछे हमने नमाज़ पढ़ ली, चाहे वो आम आदमी हो, बाशरा हो, उसको कुरान का तलफ़ुज़ अच्छा हो मेरे अज़ीज़, उसका वो हमारा इमाम हो गया, हमने उसके पीछे नमाज़ पढ़ ली। तो ये है इमाम का मतलब। ये कम अक्लों वाली बातें इन्होंने की, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अब आइए सुनिए और लोगों ने इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएँ दी कि इमाम की तनख्वाह को लेकर आपका जो मशवरा हो अभी के अभी मुझे कमेंट कर देना कि हमारे इमाम की सैलरी अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो हमको नमाज़ पढ़ाता है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है। और कुछ लोग मदरसों को पीछे टारगेट कर रहे थे अभी सुफियान वाले मामले में। कुछ लोग, बेशुमार लोग कमेंट गलत सलत कर रहे थे बहुत सारे लोगों की वीडियो पे। हमारी वीडियो पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी कमेंट्स की। तो देखो, मदरसे को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के आप देखें, आप सर्वे करें पूरे हिंदुस्तान के मदरसों का, माशाल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी वहाँ पर की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदरसे ऐसे जहाँ नीट की तैयारी भी की, मतलब बच्चों को कराई जा रही है मेरे अज़ीज़। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बहुत सारी मतलब क्लासेस लग रही हैं मदरसों के अंदर मेरे अज़ीज़। आप सर्वे तो करें, हवा में तीर ना छोड़ें मेरे अज़ीज़। कोई भी गलत सलत कमेंट करने से पहले सर्वे कर लें, तहकीक कर लें कि हाँ मदरसों में भी, हाँ हिंदुस्तान के जो अच्छे लेवल के मदरसे हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लेकिन छोटे छोटे जो मकतब हैं तो वहाँ पर भाई क्या, जहाँ से बच्चा सीखता है वहाँ पर बच्चे की शुरुआत होती है मेरे अज़ीज़। छोटे छोटे मकतब जो होते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो वहाँ से फिर बड़े मदरसे में बच्चा जाता है, फिर उसको दुनिया भी, दीनी तालीम भी, और छोटे छोटे मकतब में भी अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे छोटे मदरसों में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सर्वे किया, मेरे करीब में बहुत सारे मदरसे हैं। बात चल रही है मस्जिद के इमाम को लेकर के। तो ये क्या लिखते हैं कि हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। इमाम क्या होता है? अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मस्जिदों से इमामों को हटाना शुरू कर दे कि नहीं अपनी अपनी नमाज़ पढ़ोगे, मस्जिदों का इमाम, पहली बात तो उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर दे तो सोचिए ज़रा क्या होगा। ये चाह रहे हैं कि ऐसा कानून बन जाए कि इमाम क्या होता है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इमाम क्या होता है, अपनी नमाज खुद पढ़ो और मुसलमान को, हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। अब जो नमाज़ पढ़ाएगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो भी तो फिर आपका इमाम ही हो गया। इमाम का मतलब क्या है, सोचे ज़रा आप। अगर आप चाहते हो कि मस्जिद का महल्ले का कोई नमाज़ पढ़ा देगा पाबंदी के साथ में, कौन आपको नमाज़ पढ़ा देगा? आपकी फातिहा, अज़ान का 5 वक्त का मामला, कौन घर से आपके इतना फ्री है जो मतलब सारे मुकम्मल मस्जिद की देख रेख भी इमाम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे ज़रा, दिल पे हाथ रख कर बताएं मुझे, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी भी इस्लाह करें। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आपकी कमेंट मंजूर है मेरे अज़ीज़। दिल दुखता है यार। एक अगले भाई देखिए क्या लिखते हैं, ये इनका नाम है मुजतबा शेख। मुजतबा शेख क्या लिखते हैं कि 30,000 से प्लस भी, अगर 30,000 भी हर मौलाना की तनख्वाह होगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इनके दिल में इमाम के लिए मोहब्बत है यार। जो इमामों की कदर करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको इसका बेहतरीन सिला मिलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग मुझे, मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचते, सलमान भाई तो इतने अमीर आदमी है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, लेकिन मैं अब से 8 साल या 7 साल या 6 साल पहले तकरीबन
6 साल पहले मैं 200, 300, 400 रुपये कमाने वाला आदमी था। आज अल्लाह की अता से मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और मेरे अंदर इसका ख्याल भी है कि जहाँ तक मेरा हक़ गरीबों पर है मैं अल्हम्दुलिल्लाह देता भी हूँ। मैं किसी को बता के मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं एक आम तौर पर आपसे बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुझे ख्याल, जितनी मेरी हैसियत है मैं रखता हूँ। लेकिन ये 4 साल 5 साल पहले की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ कि मैं कैसा था, आज मैं कैसा हो गया। ये मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला है, अल्लाह की अता है, प्यारे आका अलैहि सलाम का सदका है जो मुझे मिला। और एक अहम बात मेरे अजीज़, जो ये नाइब रसूल हैं, इमाम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कद्र करी, दिल से इनसे मोहब्बत की। अगर कोई एक गलत है, किसी ने कहीं कुछ गलत मामला पेश कर दिया है तो सारी कौम को, सारी बिरादरी को, सारे स्टाफ को आप बुरा नहीं कह सकते। आपको कोई भी अधिकार नहीं है बुरा कहने का। छानबीन करें, पहले देखें मुआशरे में कैसे कैसे मुत्तकी परहेजगार इमाम पड़े हैं, तो उनको भी तुम बुरा भला कहोगे। सोचो ज़रा, जो लोग कहते हैं मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। तो बहरहाल ये भाई मुजतबा शेख लिखते हैं कि 30,000 इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। आप अभी के अभी कमेंट करें, आपकी नज़र में इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। मैंने बताया था आपसे, एक इमाम की तनख्वाह हमारे महल्ले की मस्जिद में 10,000 रुपये थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बढ़ा दी गई है और लोग ऊपर से काफ़ी ख्याल रखते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि 20 से प्लस हो, 25-30 तक पहुँच जाए इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी कोशिश हमारी जारी है, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता। सारे निज़ाम बनाना पड़ता है, मोहल्ले को उनका माइंड सेट करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह जहालत कूट कूट के भरी हुई है मेरे अजीज़। लोग 100 रुपये महीना अपने इमाम के लिए अगर घर से नहीं दे सकते तो फिर क्या कर सकते हैं आप। मैंने कहा था वो 10,000 रुपये इमाम साहब की तनख्वाह थी, 7-8 हज़ार रुपये उस महीना, एक महीना ऐसा गुजरा इमाम साहब के साथ कि बच्चों की बीमारी पर खर्च हो गया। अब बताइए, घर का खर्चा भी है, कहीं आना जाना भी है, मिनिमम खर्चा लगाइए अपने महीने का। कितना खर्चा करते हैं आप मेरे अजीज़? 10 से 15 हज़ार एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा हो रहा था महीने का, और इमाम को 10-12। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि निकाह होते हैं। मैंने फिर कहा था कि भाई अगर निकाह पर आपकी नज़र है, आप अपने इमाम साहब को हर महीने 2 निकाह करवा कर ला कर दो। कहीं से भी लाओ भैया, 2 निकाह चाहिए। आप महीने के इमाम साहब को जाओ 10-12 हज़ार 15 हज़ार मत दो, 8 हज़ार रुपये दे देना, लेकिन हर महीने 2 निकाह करवाओ। कहीं से भी करवाओ, हमको नहीं पता। तो कुछ लोग खामोश हो गए थे इस चीज़ को सुन करके। निकाहों पर नज़र रखते हो, पूरा साल आता इमाम कुरान शरीफ सुनाता है मस्जिद के अंदर। कुछ लोग उस पर नज़र रखते हैं कि 50,000, 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये रमज़ान के महीने में देते हैं। आपको मालूम है रमज़ान में कितनी मेहनत होती है? आपको पता है जब कंपनी में आप जॉब करते हैं और तगड़ी करके मेहनत करते हैं तो आपको एक बोनस मिलता है मेरे अजीज़, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। वो बोनस आपको ऐसे नहीं मिलता। इमाम का ये रमज़ान का पूरा साल भर में, यार अजीज़ दिल पर हाथ रख के ज़रा बताएं मुझे, ये बोनस होता है उनका। और वो कुरान शरीफ याद करते, लोहे के चने बताए जाते हैं। इतनी फ़िक्र इमाम को रहती है, पूरी टेंशन रहती है जब तक कुरान मुकम्मल नहीं हो जाता मेरे अजीज़। सोचे ज़रा कहाँ जा रहा है मुआशरा। कल मैंने जिक्र किया 2-3 लोगों से, वो ऐसे कर रहे थे जैसे कि सारी दौलत इमाम को ये दे देंगे। हम मोहल्ले का और अपनी अपनी बस्तियों का निज़ाम बनाएंगे। आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके मस्जिद के इमाम को आप तनख्वाह उनकी कैसे चूज़ करेंगे। आप हर निकाह पर या हर घर से 100 रुपये लेना शुरू कर दें। जिस महल्ले में अगर मस्जिद है तो, अगर घर कम है तो 200 रुपये ले लें। पूरे एक महीने में 200 रुपये के आप नहीं दे सकते हो? दिल पे हाथ रख कर बताइए, गरीब से गरीब इंसान जो मजदूरी कर रहा है भाई, वो भी दे देगा। क्यों दे देगा? वो महीने भर में, पूरा महीना कमा भाई। 200 रुपये का सवाल अपने इमाम के लिए, जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम्हें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। मत तय करो। इमाम साहब बहुत से कहते हैं कि पहले ज़माने में किसने इमामत की थी, तनख्वाह ली थी, पैसे लिए थे। आज का दौर देखें, आज कैसे हालात हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनका परिवार, उनको भूखा मारोगे। मैंने माना मत दो इमाम साहब को पैसे, तय मत करो, लेकिन अपनी खुशी से इतना नजराना दो, हदिये के तौर पे, नजराने के तौर पर उनको पेश करो। 20 से 30, 25, 40 हज़ार रुपये, जितने भी आपकी महल्ले की कैपेसिटी है मेरे अजीज़, जितने घर लगते हैं। सोचे ज़रा, हम गौर व फिक्र कहाँ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। जब आपका इमाम परेशान होगा, उसका दिल खुश नहीं होगा, तो मुक्तदी कैसे सुकून में रह लेंगे? सोचे ज़रा। एक एक घर, कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो पूरी तनख्वाह 10-10, 5-5 हज़ार रुपये अलग से एक्स्ट्रा अपने इमामों को हर महीने देते हैं। अल्लाह ने उनको इतना दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें इतना दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 100-200 रुपये महीने में इमाम के लिए नहीं दे सकते। दिल पर हाथ रख के बताइए। बहुत सारी कमेंट्स और भी आई मेरे अजीज़ कि भाई इमाम साहब की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियाँ भी की थी। कुछ होते हैं ऐसे, चंद होते हैं जो फसाद बोने का, जो नफ़रत बोने का काम करते हैं। इमामों को लेकर भी ये कह रहे हैं कि इनको इमामों को क्या ज़रूरत है। और यही साहब जिन्होंने कहा था कि इमाम की क्या इमाम क्या होता है, इनको इमाम का मतलब ही नहीं पता कि इमाम क्या होता है। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। इन जिनकी आईडी थी खान अंसारी साहब के नाम से, अल्लाह खैर इनको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना मशवरा हर हाल में कमेंट बॉक्स में पेश करना। अभी जाना मत, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नाहक फ़ैसला करने वाला काजी, नाहक फ़ैसला करने वाला काजी जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा।
अल्लाहु अकबर। इससे हमें सबक ये मिलता है मेरे अजीज़ कि कभी भी किसी के बीच फ़ैसला कराओ तो हक़ का फ़ैसला और सच्चाई का फ़ैसला कराना, ना हक़ फ़ैसला कभी मत कराना, वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान याद कर लेना कि ना हक़ फ़ैसला करने वाला काजी जहन्नम में जाएगा। तो हमारी क्या औकात है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान को ना समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्या औकात है कि उनके फरमान को टालें हम। भाई कभी भी किसी में फ़ैसला कराओ, हक़ पर फ़ैसला करवाना मेरे अजीज़। देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद इरशाद फरमाते, प्यारे आका फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो रोज़ाना मुझ मोहम्मद पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, जो भी दरूद शरीफ आपके याद है, छोटी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटी दरूद शरीफ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि जो मुझ मोहम्मद पर रोज़ाना दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, वो मरेगा नहीं, वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना महल ना देख लेगा। कितनी बड़ी बात है मेरे अज़ीज़। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो हक़ है और सच है, आप जब तक नहीं मरोगे तब तक अपना महल जन्नत में ना देख लोगे। अगर आपने ये रोज़ाना का मामूल बना लिया कि 1000 बार आपको रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़नी ही पढ़नी है, तो बनाइए मेरे अज़ीज़। और मुझे कमेंट में बताएं कि आज से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में 1000 मरतबा कंप्लीट दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक तस्बीह हाथ में ले लें आप, डिजिटल तस्बीह भी आ रही है तो उसको ले लीजिए, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह, बरकत हासिल होंगी। नियत ये रखें अल्लाह कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना 100%, लेकिन अपनी नियत भी दिल में अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि अल्लाह ये दुरूद पाक जो मैं पढ़ रहा हूँ रोज़ाना 1000 मरतबा, ये अल्लाह इसकी बरकत से तो मेरी परेशानियाँ दूर कर दे, मेरी गुर्बत को दूर कर दे, मेरे परिवार में जो बीमार हैं उनको शिफा दे दे, या अल्लाह इसकी बरकत से मेरे रिस्क में मेरे नेक जायज़ कारोबार में बरकत अता कर दे। तो ऐसा कुछ इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी नियतें करके पढ़ेंगे, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे बाहर आएंगी। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाओ, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजाओ अपनी ज़िंदगी में, और अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हो और बरकतें चाहते हो, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, तो मेरे अज़ीज़ों इन बातों पर अमल कर लो। माँ बाप की दुआएं लो, नमाज की पाबंदी करो, और कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, जिस हाल में अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करते रहो। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, आपके लिए बहुत इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आसानियाँ पैदा होने लगेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे नबी की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में आज का कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। अपने इमामों के लिए अपने आपके दिल में कितनी मोहब्बत है, मुझे इस मोहब्बत का इजहार कमेंट के ज़रिए बताना ज़रूर, और उनकी मोहब्बत में प्यारा सा लाइक कर दें। लाइक से ये पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने लोग मुत्तफिक हैं मेरी बातों से। आज 11 जून है, चांद की 24 तारीख है। आइए कलाम शुरू करते हैं। इस्लाम पर तेरे चादर के टुकड़े बहातर हुए, तेरे चादर के टुकड़े बहातर हुए, बहातर एहसान इस्लाम पर फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। सुनिए और कहे या हुसैन या अली, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर तेरे चादर के टुकड़े बहातर हुए, उन
का क्या पूछना। सैयदा तेरे बाबा हबीबे खुदा, सैयदा तेरे बाबा हबीबे खुदा, तेरे शौहर हैं मौला अली मुर्तज़ा, तेरे बच्चे शहीदान करबो भला, तेरे बच्चे शहीदान करबो भला, तेरे घर भर का एहसान इस्लाम पर फातिमा, तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरे चादर के टुकड़े बहत्तर हुए, उन बहत्तर का एहसान इस्लाम पर। रन में ज़ैनब ने यूं हक अदा कर दिया, रन में ज़ैनब ने यूं हक अदा कर दिया, यानी तामील हुक्म खुदा कर दिया, अपने बच्चों को दीन पर फिदा कर दिया, अपने बच्चों को दीन पर फिदा कर दिया, अपने बच्चों को दीन पर फिदा कर दिया। ऐसी मादर का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरे चादर के टुकड़े बहत्तर हुए, उन बहत्तर का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। आखिरी शेर सुनिए 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 सुनिए, ज़िक्र जाबाज़ तालिब करे क्या बयां, अल्लाह ज़िक्र जाबाज़ तालिब करे क्या बयां, लुट गए रन में जब सारे पीरो जवान, हद तो के तश्न लब बेज़बान, हद तो ये के तश्न लब बेज़ुबान, हद तो ये के तश्न लब बेज़बान, नन्हे असग़र का एहसान इस्लाम पर, हद तो ये के तश्न लब बेज़बान, नन्हे असग़र का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी
पूछना फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना तेरी चादर को इंसान इस्लाम पर तेरे चादर के टुकड़े बहत्तर हुए उन बहत्तर का इंसान इस्लाम पर फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। उम्मीद करता हूँ कलाम आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे मशवरा दें कमेंट में ज़रूर और दुआओं से नवाजें। अल्लाह मेरे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं शाम को किसी नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।